हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू ब्रो टॉक्स। और आज का हमारा जो टॉपिक है वो काफी सेंसिटिव है, क्योंकि इस तरह की प्रॉब्लम हम काफी टाइम से देख रहे थे। तो आज हमें लगा कि इस चीज पे हमें वीडियो बनाना चाहिए और बात करनी चाहिए। तो इस देश में एक इंसान की लाइफ की वैल्यू इस बात पर डिपेंड करती है कि उसके पास कितना पैसा और पावर है। अगर उसके पास दोनों में से कुछ भी नहीं है तो उसकी जिंदगी एक जानवर की जिंदगी के बराबर ही है। यही इश्यू है कि थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज जो है उसमें तो इंसान की लाइफ की वैल्यू बहुत ही बुरी है। आप फर्स्ट वर्ल्ड में जाएंगे, आप यूरोप में जाएंगे, आप अमेरिका में जाएंगे, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, तो वहां पर कहीं ना कहीं वैल्यू है। वहां पे अगर आप पुलिस पे केस कर सकते हैं, यहाँ भी कर सकते हैं, बट यहाँ उसकी सुनवाई नहीं होती। यहाँ पे आप जाएंगे तो आपकी एफआईआर नहीं लिखेंगे जब तक आप प्रेशर नहीं डालेंगे। बट वहां पे आप कोर्ट पे केस कर सकते हैं, वहां पुलिस पे केस कर सकते हैं, वहां प्रेसिडेंट पे केस कर सकते हैं, यू कैन डू एनीथिंग। और वहां पे कितने केसेस हुए जो कि एक्चुअल में आम लोग जीते, बट यहाँ ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो अभी रिसेंटली आप जैसे देखिए कि बहुत ही प्रॉब्लम्स होती हैं। अभी रिसेंटली युवराज नाम का लड़का था गुड़गांव में, वो अपना ऑफिस से आ रहा था और वो वहां पे गिर गया पानी के अंदर। वहां पे पुलिस पहुंच गई, फायर ब्रिगेड पहुंच गई। पानी में ही तो नहीं गिरा था, पानी में नहीं गिरा था। जैसे कि हम लोगों ने देखा कि वो खुला है बात को कि वो पहले अपनी गाड़ी पे थोड़ी देर बैठा रहा और चिल्लाता रहा, चीखता रहा, बट वहां पर न्यू कंस्ट्रक्शन साइट थी तो कोई पुलिस वाले नीचे उतरे नहीं, क्योंकि नीचे काफी सरिया वरिया सब निकले हुए थे। अब बल्कि एनडीआरएफ की टीम या पुलिस, भाई आपको उस तरीके से डिजाइन करा गया है कि आप ऐसे सिचुएशन में जाके लोगों की हेल्प करो। भाई आपसे ये थोड़ा ना कहा जाएगा कि जो है कि वो कोई उसको चोर को दौड़ा रहा है तो आप उसको पकड़ो। जरूरी थोड़ा ना हर कंडीशन आपको इतना इजी वे में नहीं मिलेंगे। अगर कहीं कंडीशन है तो कहने का एट द एंड ऑफ द डे कहने का मतलब सिर्फ यही है कि वो सिर्फ उसको पानी में बचाने इसलिए नहीं गए क्योंकि पानी, उनका कहना था कि ये ठंडा पानी। तो आप ये सोचिए कि नहीं, वो ये भी बोल रहे थे कि नीचे सरिया निकली हुई। सरिया भी, हाँ, तो सिर्फ इतनी सी बात के ऊपर उसे आदमी की जान चली गई। उसके बाद फिर लोग सड़क पे आए, उन्होंने पैम्पलेट निकाले, चिल्लाए, कैंडल जलाई, मार्च किया। बट एट द एंड ऑफ द डे सब भूल गए, सब खत्म हो गया। हम चुप हो गए, आप चुप हो गए, न्यूज में बात खत्म हो गई। उसी के जस्ट बाद दिल्ली में भी ऐसा ही सेम केस हुआ। एक बंदा जा रहा था ऑफिस से वापस, एक्चुअली ऑफिस से वापस आ रहा था और वहां पे कोई कंस्ट्रक्शन नहीं, दिल्ली गवर्नमेंट की तरफ से कुछ काम हो रहा था, दिल्ली म्यूनिसिपैलिटी की तरफ वहां पे गड्ढा खुला हुआ था। तो वो उसमें बेचारा गिर गया और उसकी मौत हो गई। तो भी 24-25 साल का था। सोचिए हालांकि कितना जवान गड्ढा आदमी। वो बहुत गहरा नहीं था कि जिससे मौत हो सके, बट वो था, इंसिडेंट हुआ। और जो गलती तो जाहिर सी बात है गवर्नमेंट की कही जाएगी। कुछ नहीं, बैरिकेडिंग नहीं, कोई साइन नहीं, कोई बोर्ड नहीं, कुछ नहीं। क्या कहा जाए, मतलब बस कभी कभी लगता है कि वर्ड्स नहीं काफी है उस सिचुएशन को बताने के लिए जितनी बुरी सिचुएशन इस वक्त है यहाँ। नहीं, बात तो ये है ना भाई कि देखो जितनी बुरी सिचुएशन है, और सबसे बड़ी बात जो पब्लिक की है, हमारे वहां की पब्लिक भी उतनी ज्यादा बेवकूफ है जितना गवर्नमेंट उसको बेवकूफ बना रही है वो बन रही है। भाई आज देखो कितने केस होते हैं कि अभी देखो पुलवामा अटैक, अभी 14 अभी निकल के गया, पुलवामा अटैक हुआ, कौन याद कर रहा है? 14 आया, बस उन्होंने 2-4 कैंडल जला लिए, भूल गए। फिर उसके बाद देखो कितने इंसिडेंट होते हैं, लेकिन कोई उसको जवाब देने वाला नहीं। हम तो उल्टा उनसे मैच खेल रहे हैं और सब चीजें वैसे ही चल रही हैं। सिर्फ उस वक्त थोड़ा सा हल्ला होता है, लोग चिल्लाते हैं, सोशल मीडिया पे पोस्ट करते हैं। परमानेंट सोल्यूशन किसी चीज का कोई चीज नहीं निकल रहा है। बस वही है कि बस थोड़ा सा हल्ला कर लिया और जो बस हल्ला करके बैठ गए जिसके घर वाले, भाई वो भी कब तक वो करता रहेगा? गवर्नमेंट की तरफ से कोई सपोर्ट नहीं है, अपोजिशन की तरफ से कोई सपोर्ट नहीं है, या पब्लिक की तरफ से भी कोई सपोर्ट नहीं है। और खाली सिर्फ ये केस नहीं है, इसके बाद एक और केस हुआ। इसके बाद कोई सड़क पे नाला खुला हुआ था, मैन होल खुला था, एक आदमी उसमें गया, वो गिर गया और उसकी डेथ हो गई। अरे उसके बाद एक बच्चा था, मैन होल में गिर गया, वो उसकी डेथ हो गई। भाई इस तरीके से तो देखो क्या हो रहा है भाई। कितनी चीजें तो ऐसी है ना जो हम सोशल मीडिया पे देख रहे हैं, और कितनी चीजें तो ऐसी हैं जो कवर ही नहीं हो रही है, उनको कोई कवर ही नहीं कर। अभी तुम लास्ट ईयर का देख लो, लास्ट ईयर जब बारिश हो रही थी तो जो तुम्हारे घर की तरफ जो नाला है वहां पे एक बड़ा आदमी बह गया भाई, उसमें बताओ बच्चा था जो कहा जाता है एक बड़ा आदमी बैठ के नदी में घूमते हुए मिला हो। उसके बाद फिर हम कहते हैं कि हम 4th लार्जेस्ट जीडीपी इकोनॉमी बना रही है हमारी, हाँ हम यहाँ से आगे ये कर लेंगे, स्ट्रॉन्गेस्ट आर्मी है। क्या मतलब है? आप अवतार खरीदते जा रहे हो, आप आर्म्स खरीदते जा रहे हो, आपकी पब्लिक भूखी मर रही है, क्या मतलब है? अभी देखिए क्या ये हॉस्पिटल में चूहे टहल रहे थे और हम फाइल खरीद रहे हैं। अरे हॉस्पिटल की सुनो, अगर हॉस्पिटल की बात करो, अभी कुछ टाइम पे पहले मेरी कजिन सिस्टर है, उसके कैंसर हो गया, ठीक है, तो मैं लोहिया गया, लोहिया हॉस्पिटल यहाँ का गवर्नमेंट हॉस्पिटल है। मैं वहां पर गया, वहां पर एमआरआई के उन्होंने चार्ज करे 4500 रुपए, ठीक है, और वहीं मैं बाहर गया तो और चार्ज करे 4500 रुपए और 1 महीने के बाद की डेट भी दे रहे हैं
कि 1 महीने बाद होगी और एक दिन में सिर्फ 2 ही होगी। गवर्नमेंट हॉस्पिटल का ये हाल है कि एक दिन में मशीन सिर्फ दो एमआरआई करेगी। और वहीं मैं एक दूसरी जगह पे गया, वहीं पर के डॉक्टर ने मुझसे सजेस्ट करा कि आप वहां चले जाओ गोमती नगर और वहां जाके आप एमआरआई करा लो। वहां जाके मैंने एमआरआई जब कराई तो मुझे 5500 रुपए की एमआरआई हुई और एक दिन में 40 से 50 एमआरआई हो रही है लोगों की। मुझे इतना समझ फर्क में नहीं आ रहा है क्यों इतना है? फर्क क्यों है। और दूसरी बात, जब गवर्नमेंट को 4500 रुपए लेने हैं तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल का मतलब क्या है। और यहीं पर अगर आप एक चीज देखिए, जैसे अभी जो अपना खान सर है, उन्होंने देखिए एक एक रुपए में सारी जांच कर। जब वो खान सर एक प्राइवेट टीचर, प्राइवेट हाँ। टीचर, एक मतलब एक आदमी, जनरल आदमी अगर कुछ ऐसा सिचुएशन को बना सकता है तो गवर्नमेंट क्यों नहीं कर सकती। जबकि गवर्नमेंट के पास इतने सारे डॉक्टर्स, रिसोर्सेज इतने है, इतना हॉस्पिटल, पैसा है, इतना सब सब कुछ है। कुछ है, और फिर गवर्नमेंट क्यों कमाई कर रही है, क्यों 4500 रुपए ले रही है। तो प्राइवेट में और गवर्नमेंट में फर्क क्या रह गया। लेकिन वही है, हिंदुस्तान भेड़िया दसान के नाम से फेमस है। वो वैसे ही बस चल रहा है। चल रही और चीजें। वैसे ही पब्लिक भी वैसे ही अपना अपनी बेवकूफ है। उनको बस जो इलेक्शंस आते हैं, इलेक्शन में उनको 10-10 हजार रुपए हाँ, मिल जाते हैं तुरंत तो बढ़ा उनसे दिया खुश जाता हो है, जाते हैं। बस। और जो शराब पीते हैं उनको शराब मिल जाते हैं। जो जैसे भी जो मैनेज होता है उसको गवर्नमेंट मैनेज कर लेती है। और अगर गवर्नमेंट नहीं भी मैनेज करती है तो उसके बाद ईवीएम से जीत लेती है। तो अब इसके लिए तो हम लोग ज्यादा पॉलिटिक्स में हम लोग जाएंगे नहीं। बट अभी ये है कि आपका जो कंडीशन है बहुत वर्स्ट, बहुत ज्यादा वर्स्ट। जो नेता है अपने बच्चों को बाहर भेज रहे हैं, उनके जो नेता के बच्चे यहाँ रहते ही नहीं है। रहते ही नहीं, बाहर जाते कोई हैं, भी बाहर ऐसा पढ़ते नेता हैं। हो बताओ कि जिसका बच्चा डिफेंस में हो, या कोई भी हो किसी का बच्चा डॉक्टर हो, कोई नहीं है। और वो उसके सब बाद आपको आके मेड इन इंडिया मैंने इसका नहीं। चूना पकड़ा देते हैं लोग। सही है, आम आदमी भी इज रियली स्टूपिड राइट नाउ। और दूसरा इशू बहुत बड़ा ये भी है कि हमारी बहुत बड़ी जो आबादी है वो प्रॉपर एजुकेटेड नहीं है। तो वो अपन अभी इस लायक नहीं है कि वो अपने लिए प्रॉपर लीडर चुन सके। उसको आप थोड़ा सा भी लालच दोगे तो वो उसके बहकाव में आ जाएगा, क्योंकि उसको ये समझ में नहीं है कि हमारे देश के लिए लॉन्ग टर्म में बेटर क्या है। वही मैं अभी आप ये जैसे, भी एक बहुत बड़ा इशू। हाँ जैसे एक चीज देखो यार तुम, कि अभी अपने देश में जैसे 143 के अप्रोक्स है ना, 143 करोड़ पीपल जो है इंडिया में है, ठीक है। उसमें से 81-82 करोड़ पीपल को जो है सरकारी राशन मिल रहा है। भाई साहब, मतलब ये गवर्नमेंट कह रही है कि हम इतने लोग को राशन दे रहे हैं, है ना। लेकिन सोचने वाली बात ये है कि ऐसी नौबत क्यों आ रही है, कितने लोगों को राशन, इतने लार्ज स्केल पे राशन देना पड़ रहा है गवर्नमेंट को, ऐसी ऐसी नौबत ही क्यों आ रही है। हद तो कोई मत ही आनो, या मान के चलो 75% को गवर्नमेंट तो ये अभी देखिए कि उन्हें ट्राई किया, ऐसी बात नहीं है। जब मोदी जी आए तो वो पूरे विदेशों में गए कि आप आइए हमारे क्या, आप फैक्ट्रीज लगाइए, आप आइए हमारे लोगों को रोजगार दीजिए। मेक इन इंडिया उन्होंने ट्राई किया, स्किल इंडिया ट्राई किया, उन्होंने लोगों को लोन देने की कोशिश करी, बट कुछ वर्क नहीं करा, सब फेल हो गया। क्योंकि ये जो चीजें हैं वो आज के टाइम नहीं, वो अब सारी कंट्रीज जितनी भी हैं वो ऑलरेडी उनके पास अडॉप्ट कर चुके हैं, उनके पास स्किल्ड लेबर है। तो हम सिर्फ आपके पास क्यों आएंगे। ये चाइना ने किया था अपने टाइम पर। हाँ। उस वक्त जब यहाँ पे थर्ड वर्ल्ड में कोई इतना एजुकेटेड नहीं था तो उसने अपने बच्चों को, अपने स्टूडेंट्स को उसने एजुकेटेड किया, लोगों को, अपने फार्मर्स को स्किल्ड लेबर बनाया। उसके बाद उसने बोला कि आप यहाँ पे फैक्ट्री लगाइए। तब उसकी दुनिया की सारी कंपनियां वहां जाके काम करने लगी और वहां पे उनको चीप लेबर मिला और स्किल्ड लेबर मिला। उस वक्त तो हम साइकिलें चला रहे थे जब उसने, चाइना ने इतना अच्छी पॉलिसी लाई। हाँ, तो अब वही उस पॉलिसी को अब हम ट्राई करने की कोशिश कर रहे हैं, तो इसलिए उनका फेल होना तो भाई, बहुत ही अगर obvious आप है। किसी को कॉपी करके आप चाहोगे कि हम आगे बढ़ जाए तो उसमें आप 10 ही 20% कामयाब हो सकते हो। अगर आप चाहो उसमें 100% रिजल्ट आ जाए तो वो नहीं आ सकता। आप अपनी कुछ पॉलिसी बनाओ, आप अपना कुछ बनाओ। आप देखो चाइना ने जब भी ये काम करा था, अपनी लेबर को स्किल करा, ये सब वो करा, क्योंकि उनके पास रिसोर्सेज उस टाइम दुनिया में रिसोर्सेज जितने नहीं थे जितने आज है ना। तो आज आपके पास रिसोर्सेज जब है तो आप अपने को क्यों नहीं, आप अपने को सेमीकंडक्टर में काहे नहीं बढ़ा रहे हो। आप भाई जाहिर सी बात है सेमीकंडक्टर से आप आगे बढ़ सकते हो। अब आप ये सोचिए कि जो ये मोबाइल है, इस मोबाइल का ये जो टेम्पर्ड लगा हुआ है, ये अपने इंडिया में नोएडा में सिर्फ अभी 2-4 महीने पहले एक प्लांट लगा है। आप सोचो कि अभी पिछले 10 साल पहले से हम लोग कम से कम, मैं नंबर में नहीं बता सकता कि कितना कितना ये टच ग्लास जो है लग चुका होगा कि लोगों के मोबाइल में, मैं नंबर में बता नहीं सकता हूँ। अब जाके जागे हो भी किसी प्राइवेट बंदे ने जो है लगाया है, एफर्ट करा है। तो कहने का मतलब यही है कि जो सिचुएशन है कॉमन मैन की इंडिया में वो बहुत ही खराब है। और इसका सोल्यूशन मुझे तो नहीं दिखता है। सोल्यूशन यही हो सकता है कि भाई आप खुद पर्सनल मेहनत करें और अपने आप को उस लेवल से उठा सकें जहां पे आपको सरकारी सुविधाओं का इस्तेमाल ना करना पड़े और आप प्राइवेट सुविधाओं का इस्तेमाल करें। अदरवाइज दूसरा सोल्यूशन यही है कि हम ऐसे लीडर्स को चुने, ऐसे नेताओं को चुने जिनको ये समझ में आता हो
और जो इसके के लिए मेहनत करें, जो आम जनता के लिए। और आम जनता की पर कैपिटा इनकम को इंक्रीज कैसे कर सकते हैं, वो ऐसे लीडर्स को, ऐसी पार्टीज को चुनना चाहिए हमको। एट द एंड ऑफ द डे इसका निष्कर्ष यही है कि हमें सही लीडर चुनने चाहिए, जो हमारे देश के लिए काम करे, हमारे लिए काम करे, ना कि अपनी जेबें भरे। आप देखिए ना, आप कभी पोस्टर्स लगे होते हैं, आप पोस्टर्स में देखिए, उसमें जो भी लोग खड़े होते हैं, उनकी मूछें ऐसी होंगी, तो उनके काले चश्मे लगे होंगे, उनको देख के लगता है कि ये ईमानदार आदमी नहीं। बट फिर भी हमारे पास ऑप्शन नहीं है, क्योंकि इलेक्शन में खड़ा होना इतना महंगा है कि वो व्यक्ति, हम या आप चाहें कि हमें पावर मिलेगी तो हम लोगों के भले के लिए काम करेंगे, हम लोगों के लिए काम करेंगे। बट फिर उसमें इतना पैसा, इतना पावर लगती है कि आम आदमी तो पहुंच ही नहीं पाता है वहां तक, और जिसके पास पैसा है भाई वो। लेकिन बात ये है ना भाई, जैसे कि हम लोग आम आदमी और लीडर्स की बात कर रहे हैं, तो यहीं पर देखिए कि दिल्ली में जैसे केजरीवाल की सरकार थी, ठीक है, हम लोग कोई पार्टी से किसी को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं ना किसी के अगेंस्ट में, ठीक है, हम सिस्टम के अगेंस्ट में। तो अब जैसे दिल्ली में पार्टी थी, आम आदमी पार्टी, केजरीवाल की सरकार थी, वो कितनी अच्छी सुविधा दे रही, मोहल्ला क्लिनिक खुला हुआ है, गवर्नमेंट कॉलेजेस कितने अच्छे हो गए नहीं, और वहां पे 300 यूनिट बिजली फ्री मिल रही है। बट क्या होता है ना कि अपने लोगों को हजम नहीं होती है सुविधाएं, है ना, अपने हजम नहीं हो रही थी, तो क्या करा, उनको हरा दिया। तो उसके बाद जो जो दूसरी पार्टी, उसने बोला जहां झुग्गी वहां घर, तो जहां झुग्गी वहां साफ तो ये वाला काम हुआ है। और मैं उस पार्टी, उन्होंने जो मुख्यमंत्री है, नहीं, उन्होंने एक बात बहुत अच्छी कही थी। उन्होंने कहा था कि हमारे मंत्री कूड़े के पास जाते हैं और कहते हैं तुझे आना पड़ेगा। नहीं, कूड़े के ढेर पे जाके बोलते हैं कि तुझे जाना पड़ेगा, तुझे यहाँ से हटना पड़ेगा, तुझे यहाँ से जाना पड़ेगा। तो भाई तो ऐसे बोलने से तो कुछ नहीं होगा, क्या बोला जाए इस पर, है ना। तो हंसी आती है, दैट्स ऑल। तो आम आदमी की सिचुएशन तो ये है कि आप इससे समझ सकते हैं कि अगर आप कुत्तों को मार रहे हैं तो उनके लिए भी एनिमल राइट्स एक्टिविस्ट हैं, जो आप अगर उनको मार रहे हैं तो आपके खिलाफ जाके वो कंप्लेन कराएंगे। बट आम आदमी के साथ कितनी इंसिडेंट होते हैं, कितनी चीजें होते हैं, उनके लिए आवाज उठाने वाला कोई नहीं है। तो इसलिए हम कह रहे हैं, तो इसीलिए हमारे थंबनेल में दिखाया जा रहा है कि हमारी लाइफ, इंसान की लाइफ इस वक्त राइट नाउ इज इक्वल टू अ लाइफ ऑफ एन एनिमल। और अगर कोई किसी पे अगर उठाता भी है, अगर किसी इंसान के लिए कोई इंसान बोलता भी है, तो उसको चुप करा दिया जाता है, उसको दबा दिया जाता है, उसके साथ और ज्यादा शोषण कर दिया जाता है। जो पहले के साथ अगर कम हुआ होता है, तो जो उसके खिलाफ, जो उसके साथ मिलकर बोलता है, उसके साथ तो और ज्यादा शोषण कर दिया जाता है। बस समहाउ चल रही है चीजें, समहाउ चलती रहेंगी, जैसे खींची जा रही है, नहीं है सिस्टम कुछ नहीं है। और बस अपने आप को इस लायक बनाइए, इस काबिल बनाइए कि आपको सरकारी सहायता, सरकारी स्कूल, सरकारी हॉस्पिटल बिल्कुल जरूरत का यूज ना पड़े। बिल्कुल वर्स्ट ऑफ द वर्स्ट कंडीशन है ये चीजों की। मिलते हैं फिर अगले एपिसोड में, के लिए बाय।